नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम FIBC जंबो बैग के केवल स्टिचिंग टाइप्स को गहराई से समझेंगे। कौन कौन सी सिलाई होती है, किस जगह कौन सा सीम इस्तेमाल होता है, कौन सा स्टिच स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्पाउट, टॉप, बॉटम, लूप, बाफल, हर जगह की सिलाई स्टेप बाय स्टेप। अगर आप FIBC मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टिचिंग बेसिक्स। दोस्तों, FIBC बैग्स की पूरी स्ट्रेंथ सिर्फ फैब्रिक पर नहीं बल्कि उसकी सिलाई सीम क्वालिटी पर निर्भर करती है। FIBC में मुख्य रूप से 5 प्रकार के स्टिचेस उपयोग किए जाते हैं। सिंगल नीडल लॉक स्टिच, डबल नीडल लॉक स्टिच 4 थ्रेड, चेन स्टिच, मल्टी थ्रेड, ओवरलॉक, ओवरएज स्टिच, बर्टेक रीइंफोर्समेंट स्टिच। अब हम इन सबको डिटेल में समझते हैं। सिंगल नीडल लॉक स्टिच। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल नीडल लॉक स्टिच की। ये आमतौर पर बैग के टॉप हेमिंग, साइड पैनल जॉइन या हल्के लोड्स वाली जगह पर उपयोग होता है। इसका फायदा है कि यह नीट, टाइट और किफायती होता है, लेकिन बहुत हैवी लोड के लिए ये रेकमेंडेड नहीं। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। 2 धागों से बनता है, अपर थ्रेड प्लस बॉबन थ्रेड। स्टिच नीट होता है लेकिन अगर थ्रेड टूटे तो सीम खुल सकता है। वेयर यूज्ड। टॉप हेमिंग, स्मॉल बैग अटैचमेंट्स, डॉक्यूमेंट पाउच। डबल नीडल लॉक स्टिच 4 थ्रेड। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, डबल नीडल लॉक स्टिच, जिसे भारी ड्यूटी FIBC में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें 2 सुई और 4 थ्रेड चलते हैं। इससे सीम की स्ट्रेंथ दोगुनी हो जाती है। व्हाई इट इज यूज्ड। हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, यूज्ड ऑन लिफ्टिंग लूप जॉइंट्स, यूज्ड ऑन बॉटम पैनल सीम्स। स्टेबिलिटी और सीम सिक्योरिटी बेस्ट होती है। वेयर यूज्ड। एग्जांपल्स, क्रॉस कॉर्नर लूप अटैचमेंट, फुल लूप, स्लिंग लूप स्टिचिंग, बॉटम हैवी सीम, बैफल अटैचमेंट, चेन स्टिच, मल्टी थ्रेड। तीसरा स्टिच टाइप है चेन स्टिच। ये मल्टी थ्रेड कंटिन्यूअस लूप बनाता है। ये स्ट्रेचेबल होता है। अगर सीम को एक्सपेंशन चाहिए तो चेन स्टिच आइडियल है। प्रोस। फ्लेक्सिबल सीम, फास्ट प्रोडक्शन। कॉन्स, अगर एक थ्रेड टूटे तो पूरा चेन खुल सकता है, इसलिए इसे हमेशा दूसरी सीम्स के साथ कंबाइन किया जाता है। वेयर यूज्ड। लाइनर फास्टनिंग, डफल टॉप संबंधी सीम, सेकेंडरी सीम रीइंफोर्समेंट, ओवरलॉक, ओवरएज स्टिच। अब बात करते हैं ओवरलॉक, ओवरएज स्टिचिंग की। इसका काम है फैब्रिक को फ्रे होने से बचाना और एज को क्लीन फिनिश देना। यूज केसेस, बैग के टॉप एज, फैब्रिक एज फिनिशिंग, स्पाउट एजेस, बैफल एजेस, टेक डिटेल्स। 3 थ्रेड या 5 थ्रेड ओवरलॉक, एज को रैप करके सीम बनाता है। बर्टेक रीइंफोर्समेंट स्टिच। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं FIBC स्टिचिंग के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट पर, बर्टेक स्टिच। ये छोटे छोटे डेंस स्टिचेस होते हैं जो किसी तनाव वाली जगह पर सीम को कई गुना मजबूत बना देते हैं। टिपिकल यूसेस, लिफ्टिंग लूप्स के जॉइनिंग पॉइंट, लूप क्रॉस ओवर एरिया, स्पाउट फ्लैंज कॉर्नर्स, बॉटम डिस्चार्ज आउटलेट रीइंफोर्समेंट। टेक्निक एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट डेंस स्टिचेस, जिग जैग मोशन। मशीन चलती कम है, पंच ज्यादा करती है। रिपीट रीइंफोर्समेंट। मेजर सीम टाइप्स इन FIBC। अब बात करते हैं सीम टाइप्स की, यानी फैब्रिक को किस तरह जॉइन किया जाता है। 1 लैप सीम, ओवरलैप सीम। 2 फैब्रिक पीसेस ओवरलैप करके डबल रो स्टिच। सबसे स्ट्रॉन्ग सीम, बॉटम और साइड पैनल्स में सबसे ज्यादा उपयोग। 2 बट सीम, एज टू एज सीम। 2 एजेस को मिलाकर बाइंडिंग टेप के साथ स्टिच किया जाता है। सर्कुलर बैग्स में कॉमन। 3 फोल्डेड सीम, हेम सीम। टॉप एज फोल्ड करके 1 या 2 रो स्टिच। नीट फिनिशिंग जो फ्रे प्रोटेक्शन। 4 बाइंडिंग टेप सीम। सीम के ऊपर PP टेप लगाकर 2 से 3 रो स्टिच। स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। लूप स्टिचिंग पैटर्न्स। अब आते हैं लिफ्टिंग लूप्स के स्टिचिंग पैटर्न्स पर। यहां बैग का पूरा लोड आता है। कॉमन लूप स्टिच पैटर्न्स। बॉक्स X पैटर्न, एक बॉक्स और बीच में X। ट्राई स्टिच पैटर्न, 3 पैरेलल लाइंस। डबल बर्टेक प्लस लॉक स्टिच। लूप इनसाइड फोल्ड प्लस 3 रो स्टिचिंग। दोस्तों, आज हमने FIBC बैग्स के सभी महत्वपूर्ण स्टिचिंग टाइप्स को डिटेल में समझा। सिंगल नीडल, डबल नीडल, चेन स्टिच, ओवरलॉक, बर्टेक और साथ ही सीम टाइप्स। इन सब का सही कॉम्बिनेशन ही बैग की स्ट्रेंथ तय करता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगला वीडियो आप किस मशीन पर चाहते हैं। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। फैब्रिक बोल्ट आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है।